हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे रसखान रसखान के सवैया पर कल हम बात कर रहे थे और वहाँ आपको 3 सवैया बताया गया। आपको हमने बताया भी था सवैया पढ़ाया कैसे जाता है। आशा है कि आप लोगों ने उसको दोहराया होगा, पढ़ने का प्रयास किया होगा। देखिए, छंद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से छंद पढ़ा जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही ढंग से छंद को पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं तो आप सही अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आपने सुना होगा, गीत बहुत अच्छे आपको सुनने में लगता होगा, पर हर गीत को गाने की शैली, हर गीत को गाने का ढंग अलग अलग होता है। तो वैसे ही छंद शैली की बात करते हैं, उनको तरीका, पढ़ने का तरीका कैसा होता है, ये शैली होती है, ज़रूरी होता है, छंद के रूप में होता है, इसको जानना ज़रूरी होता है। खैर, सवैया आज हम चौथा सवैया शुरू करते हैं। आज प्रयास करेंगे कि रसखान समाप्त हो जाए। तो वैसे गवर्नमेंट को देख ही रहे हैं, आज कुछ स्पष्टीकरण हुआ है कि 30% कोर्स आपके पाठ्यक्रम का हटा दिया जाए। क्या होता है क्या नहीं, मान के चलिए 2 चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिए जाएंगे। 2 चैप्टर बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे और उसके तीसरे चैप्टर से आपका पूछा जाएगा। फिलहाल मान के चलिए, अभी ये निश्चित नहीं है, नहीं तो आप अभी से मान लीजिए और 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आता है, पढ़े रहेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। कोई भी चीज़, अध्यापन या ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता। अगर जानकारी आपको है किसी चीज़ की तो आपके लिए लाभदायक भी होता है। चलिए हम चौथे सवैया से पढ़ते हैं। देखिए, किताब देखिए आप लोग। यहाँ चौथे सवैये में ब्रज की गोपियों पर कृष्ण के मोहक रूप का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। रसखान ने करने का प्रयास किया है। यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिन ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना, सो कैस रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद का छोरा, छोरा माने पुत्र, लड़का, कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिन ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना, सो के रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। देखिए, किसी छंद को आप जब 2-3 बार 4 बार पढ़ते हैं उस शैली में, उस तरीके से, तो आधा तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए व्याख्या देखते हैं। प्रसंग संदर्भ हमने बताया था, प्रसंग बता दिया। यहाँ पर एक ब्रज की गोपी के माध्यम से दूसरी गोपी से कहा जा रहा है, जिसमें कृष्ण के मनमोहक रूप के विषय में बड़ा ही सुंदर चित्रण करने का रसखान कवि ने प्रयास किया है। लिखते हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र, नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गए हो, इस वृंदावन में, इस वन में गायों को आके चरा गया है, उसी दिन से। और इतना नहीं, मोहिन ताननि गोधन गावत, और अपनी मोहनी तान सुनाकर, अपनी बंसी बजाकर हम सबको बेनु बजाई रिझाई गयो हुआ, हम सबको रिझा गया है, हम सबको एकदम व्याकुल कर गया है। वा दिन सो, उस दिन से, कछु टोना सो कह, ऐसा लगता है कि ऐसा जान पड़ता है कि उसी दिन से उसने हम पर कुछ टोना सा कर दिया है, कुछ टोटका सा कर दिया है। और ऐसा करके वह रसखान कब लिखते हैं कि हिये में समाई गयो है। गोपी कहती है कि उसी दिन से ऐसा लगता है जिससे उसने कुछ टोना कर दिया है और हमारे हृदय में, हमारे हिय में वो समा गया है, बैठ गया है।
इसलिए को न काहू की कानी करे, इसलिए कोई भी गोपी किसी भी कानी माने मर्यादा, कानी माने मर्यादा होता है, मर्यादा का पालन होता है। तो को न काहू की कानी करे, ऐसा लगता है कि उसी दिन से कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती, अर्थात उनकी लज्जा और शर्म उन्होंने त्याग दिया है, समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, ऐसा लगता है, सिगरो माने संपूर्ण पूरा, ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज ही अब उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, बिकाई गयो है, कृष्ण के हाथों बिक गया है। ठीक है, कि जिस दिन से गोपी कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र यहाँ वन में आकर बंसी बजाए अपनी गायों को चरा गया और अपनी मोहनी तान सुनाकर बंसी बजाकर हमको रिझा गया है, उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम पर उसने कुछ टोटका सा कर दिया है, टोना सा कर दिया है, और ऐसा करके वह हमारे हृदय में समा गया है। इसलिए कोई भी सखी, कोई भी गोपी अब किसी भी लाज शर्म का ख्याल नहीं रखती है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, और पूरा ब्रजमंडल ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। ठीक, अगर यहाँ काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा तो आपको स्पष्ट हो गया कि भाषा ब्रज है। ठीक है, और हम रस की बात करें तो गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण के विषय में, यानी प्रेमिका प्रेमी के विषय में कह रही है, तो यहाँ श्रृंगार रस है। ठीक है, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। शैली अगर हम कहें तो सवैया तो देख ही रहे हैं, मुक्तक शैली का प्रयोग करेंगे, छंद में सवैया हम लिखेंगे। हम अगला सवैया देखते हैं। ठीक है, पांचवा सवैया है कि यहाँ भी कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान, बांसुरी के प्रति मोह देखकर गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या व्यक्त कर रही हैं, ईर्ष्या जलन कर रही हैं, जलसी रख रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। ठीक है, बातचीत करती हुई एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्योस रहे संग साथ लगे, यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है, मिले आओ सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। ठीक है, कहते हैं कि हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कान्हा तो बंसी के वशीभूत हो गए, बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हम लोगों को यहाँ भला कौन चाहेगा, भला कौन पूछेगा। निस द्योस, निस माने रात, रात द्योस माने दिन, रात दिन रहे संग साथ लगी। ठीक है, यह बंसी अब उस कृष्ण के पास, कृष्ण के साथ यह सौतिन, सौत के समान रात दिन लगी रहती है, हमें भला तापन क्यों सही है, आखिर हम लोग इस सौतन रूपी बांसुरी का कष्ट ताप भला क्यों सहें। लिखते हैं कि जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बंसी ने मनमोहन श्री कृष्ण को, मन को मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण को ही मोह लिया है, रसखान सदा हमको दही है, और वह हमको हमेशा जलाती रहती है, जलाती ही रहेगी, इसलिए हे सखियों मिली आओ सबे सखी भाग चली, इसलिए हे सखियों आओ हम सब मिलकर यह ब्रज छोड़कर अब भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हम लोगों का यहाँ पर भला क्या काम है। ठीक है, इसलिए आओ यहाँ से अब हम लोग भाग चलें, यहाँ हमारा अब कोई काम नहीं रह गया है। अब अगर हम काव्य सौंदर्य के विषय में देखें तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों का सौतिया डाह, सौत के प्रति एक पत्नी का अपनी मतलब अपनी सौत के प्रति, सौत समझते हैं आप? सौत का मतलब होता है कि एक पत्नी ब्याही होती है और उसके पति ने फिर दूसरा जो विवाह कर लिया, जो पत्नी आती है उसे हम सौत कहते हैं। तो सौतिया डाह का बड़ा स्वाभाविक चित्रण करने का प्रयास यहाँ रसखान ने किया है। अनुप्रास अलंकार भरा हुआ है, भाषा आप जान ही रहे हैं, भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है। ठीक है, हम छठवां देखते हैं। हाँ, छठवां यहाँ पर अगले सवैया में
गोपियाँ जो हैं कृष्ण का वेश बनाकर उनका स्वांग रचती हैं, उनका नाटक करती हैं। एक सखी उनके सभी परिधान को धारण करती है, करने को तैयार हो जाती है, लेकिन बांसुरी से ईर्ष्या के कारण, कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या के कारण वह बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती। यानी पूरी तरह से वो कृष्ण का रूप धारण कर रही है, बना रही है, पर बांसुरी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर स्खान करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरौंगी। यानी वो सखी जो कृष्ण का स्वांग रच रही है वो कहती है कि हे सखी कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरौंगी, और ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भाव तो ओहि मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की। देखिए अंतिम पंक्ति में कि या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहती है, सखी कहती है कृष्ण का रूप धारण करने के बाद बंसी को धारण नहीं करती है, और उसके रूप में वो कहती है सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहरोंगी। हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, धारण करूंगी। इतना ही नहीं, गले में बनमाला, गुंज की माला, गुंजे की माला, बनमाला अपने गले में भी पहन लूंगी, धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, मैं पीताम्बर ओढ़कर और लकुटी लेकर, लाठी लेकर गोपन ग्वालन ग्वारन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ग्वाल बालों के साथ वन वन में भी मैं फिरूंगी, वन में मैं घूमती फिरूंगी, घूमूंगी, चराऊंगी गायों को। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त कि भाव तो वो ही मेरो रस खान, इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा, जो जो कहोगी वह सारे स्वांग सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखियों तुम्हारे कहने से वो सारा स्वांग हम कर लेंगे, मैं कर लूंगी। पर या मुरली मुरली धर की, किंतु कृष्ण की यह मुरली, मुरलीधर की यह मुरली जिसे उन्होंने अपने अधरों पर अधरान धरी, जिसे उन्होंने अपने अधरों पर धारण किया है, इसे मैं अधरा न धरूंगी, इसे मैं अपने अधरों पर, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह मुरली मेरी शौत है। यानी कहते हैं श्याम के जिन होठों ने इसका रसास्वादन किया था, मुझे ऐसी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना है, इसको हम नहीं धारण करेंगे। यहाँ पर सौतिया डाह का बड़ा स्वाभाविक चित्रण यहाँ भी हुआ है। अधरान धरी अधरान धरोंगी में यमक अलंकार है। अधरा अधरा दो बार आ रहा है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है, भाषा ब्रज है, ठीक है, छंद सवैया है, शैली को अगर हम देखें शैली के दृष्टिकोण से शैली मुक्तक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक आपका बचा कवित्व, रसखान का कवित्व, लेकिन बैटरी डाउन हो रही है, बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वो आज संभव नहीं है। इसके लिए कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।